हेलो गाइस, वेलकम टू राजस्थान स्टडीज़ एजुकेशन चैनल। कल हमने बात की थी राजस्थान की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की कुछ वृहद परियोजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान के रावी तथा व्यास नदियों के आवंटित 8.6 MAF मिलियन एकड़ फुट पानी में से 7.59 MAF पानी के उपयोग हेतु बनाया गया। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा बनाने का तत्कालीन सिंचाई अभियान कंवर सेन द्वारा लिखित लेख बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता 1948 से प्रेरित होकर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के जनक कंवर सेन को कहा जाता है। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था। उद्गम हरि के बराज बांध फिरोजपुर पंजाब जो सतलुज तथा व्यास नदी के संगम पर पंजाब फिरोजपुर में बना हुआ है। प्रारंभिक नहर या प्राचीन नहर, इसका नाम राजस्थान नहर था। वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मतलब इंदिरा गांधी नहर 2 नवंबर 1948 को इसका इंदिरा गांधी नाम पड़ा। इसका उपनाम राजस्थान की जीवन रेखा, मरु की गंगा अन्य इसके उपनाम है। इसमें कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जो हरि के बैराज से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसका जीरो पॉइंट अंत गार्डर रोड बाड़मेर को माना जाता है। राजस्थान में इस नहर को 2 भागों में बांटा गया है। पहली राजस्थान फीडर और दूसरी मुख्य नहर। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबाई, हरि के बैराज से मिसानीवाला हेड हनुमानगढ़ तक है। वह मुख्य नहर 445 किलोमीटर लंबाई, मसीनीवाला हेड से मेहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसका बहाव क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। पंजाब व हरियाणा में इसकी लंबाई 170 है व राजस्थान में 34 किलोमीटर, दोनों ही राजस्थान फीडर में है। राजस्थान में बहाव हनुमानगढ़ से प्रवेश कर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तक यह नहर जाती है। लाभान्वित जिले सिंचाई प्लस पेयजल में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। पेयजल के रूप में लाभान्वित जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, नागौर आदि हैं। निर्माण कार्य इसका 2 चरणों में। प्रथम चरण कुल 393 किलोमीटर लंबी नहर का कार्य पूर्ण राजस्थान फीडर में, जिसमें राजस्थान फीडर को पूरा बना दिया गया। 204 किलोमीटर व मुख्य नहर 445 में से 189 लंबी नहर का कार्य चरण में समाप्त कर दिया गया। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी शेष बची मुख्य नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, अर्थात पुंगल से मोहनगढ़ तक इस नहर को पूर्ण किया गया। इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई कुल 9 शाखाएं इस प्रकार है। बाईं ओर से एकमात्र एक शाखा रावतसर निकाली गई है व दाईं ओर से 8 शाखाएं निकाली गई हैं, जिसमें अनूपगढ़ व सूरतगढ़ गंगानगर के लिए, बिसलपुर, दातोर, चरणवाल बीकानेर के लिए व पुंगल भी बीकानेर के लिए। इसके बाद शहीद बीरबल व सागरमल गोपा जैसलमेर के लिए निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत अंतिम छोर मेहनगढ़ से लवीना तथा दीघा उप शाखाएं, जबकि सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गार्डर रोड या बरुकलूता खां उप शाखा निकाली गई है, जिसे वर्तमान में बाबा रामदेव उप शाखा कहा गया है। इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई लिफ्ट नहरें
कुल 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। इसमें प्रथम चौधरी कुंभाराम, जिसका प्राचीन नाम नौहर साहब है, यह हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर आदि जिलों में जल की आपूर्ति को सुलभ करवाती है। अगली कंवरसेन, जिसका पुराना नाम लूणकरण सर, गंगानगर, बीकानेर को यह जल की आपूर्ति व सिंचाई हेतु जल कराती है। वीर तेजाजी, एक रह गई पीछे, पन्नालाल बारूपाल, जिसका प्राचीन नाम गजनेर, यह बीकानेर व नागौर मिक्स में लाभान्वित जिले इसमें बीकानेर व नागौर हैं। वीर तेजाजी, जिसका बारूदान, चालनी व पगदसर, इसका उल्टा में इसमें लाभान्वित जिला सिर्फ बीकानेर आता है। उसके बाद डॉक्टर करनी सिंह, जिसका प्राचीन नाम कोलायत, बीकानेर व जोधपुर। गुरु जम्बेश्वर, फालोदी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जय नारायण व्यास, पोखरण, जैसलमेर व जोधपुर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसेन नहर है, वह सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। और इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई पेयजल परियोजना, जिसमें कंवरसेन गंगानगर बीकानेर को पेयजल आपूर्ति करती है। इसे बीकानेर शहर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगली राजीव गांधी जोधपुर लिफ्ट नहर योजना, जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति। वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना कर दिया गया है। तीसरी अपनी योजना, इसमें हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति करवाती है। वह इसका सहयोग व वित्त पोषण जर्मनी के द्वारा सहयोग किया गया है। विशेष इंदिरा गांधी नहर से प्रस्तावित कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर है, परंतु यह सिंचित भाग 16.17 लाख हेक्टेयर तक सीमित है। अगली बात करेंगे गंग नहर के बारे में। गंग नहर उद्गम पंजाब के फिरोजपुर से निकट हुसैनीवाला हेड सतलज नदी में इसका उद्गम होता है। इसके जनक गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। इसका निर्माण 1922 से 1927 के बीच में हुआ। कुल लंबाई इसकी 129 किलोमीटर है। 112 किलोमीटर यह पंजाब में बहती है, वह 17 किलोमीटर राजस्थान में है। बहाव क्षेत्र पंजाब प्लस राजस्थान। नहर राजस्थान की केवल गंगानगर जिले में है, शिवपुरा हेड से आती है। राजस्थान की सबसे पुरानी पक्की नहर परियोजना ये, इसी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बनाने की प्रेरणा मिली है। तीसरी अब अपन बात करेंगे नर्मदा नहर परियोजना। यह नहर नर्मदा नदी से राजस्थान को आवंटित 0.5 MAF पानी के उपयोग हेतु निर्मित की गई है। उद्गम इसका गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से इसका उद्गम होता है। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जिसमें बहाव क्षेत्र राजस्थान में 74 किलोमीटर व गुजरात में 458 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र रहता है। राजस्थान में लाभान्वित जिले इसमें पेयजल व सिंचाई हेतु जालौर व बाड़मेर इससे लाभान्वित होते हैं। इसमें नोट है, यह राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंग कवर फुहारा पद्धति का करना अनिवार्य किया गया है। तीसरी राजीव गांधी सिंधमुख नहर परियोजना। यह नहर राजस्थान को रावी व्यास नदियों का आवंटित 8.6 MAF पानी में से 0.47 MAF पानी के उपयोग हेतु पंजाब में सतलुज नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है। इसमें सहायता यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा इसकी सहायता की गई। शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी द्वारा हनुमानगढ़ व भिवानीगढ़ गांव में
शिलान्यास रखा गया। लोक प्रेरक सोनिया गांधी 2000। लाभान्वित इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, गन्नौर, बांद्रा व चूरू का राजगढ़ व तारानगर तहसील। सिंधमुख, रतनपुरा, वत्रिका। इसका निर्माण राजीव गांधी में सिंधमुख नहर परियोजना के तहत ही होना था, लेकिन 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण इसमें मदद रुकने के कारण इसका निर्माण रुक गया था। फिर इसका निर्माण 1999 में केंद्र सरकार द्वारा बजट पास करवाकर शुरू किया गया। अगली नहर परियोजना है भरतपुर नहर परियोजना। शुभारंभ 1960 में, निर्माण कार्य इसका 1964 में पूरा हुआ। उद्गम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से निकाली गई आगरा नहर से इसका उद्गम होता है। वह राजस्थान में ओनली भरतपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। कुल लंबाई इसकी 28 किलोमीटर में है, जो कि ओनली राजस्थान में 12 किलोमीटर बहती है। गुड़गांव नहर निर्माण 1966 से 1985 तक। उद्गम दिल्ली के निकट ओखला स्थान से। राजस्थान में लाभान्वित जिले भरतपुर। इसमें राजस्थान राज्य में कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। वर्तमान में इसे पश्चिम यमुना लिंक नहर से लिंक किया जा रहा है। बिसलपुर परियोजना टोंक की टोडाराय सिंह तहसील में पनास नदी पर निर्मित है। निर्माण 1988-89 में 2000 के बीच में हुआ। लाभान्वित जिले टोंक, अजमेर व जयपुर, जिसमें यह टोंक सिंचाई व पेयजल व अजमेर व जयपुर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नोट: ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद जाखम परियोजना। प्रतापगढ़ से अनूपपुरा गांव में जाखम नदी का निर्माण किया गया। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लाभान्वित जिले प्रतापगढ़ व उदयपुर। उसके बाद है भीखाबाई सांगवाड़ा नहर। यह परियोजना माही नदी पर माही साइफन का निर्माण करने से निकाली गई है। लाभान्वित जिला डूंगरपुर। ठीक है गाइस, तो आज अपने इतना ही करेंगे। आगे इसका एक पार्ट और आएगा, जिसमें राजस्थान की निम्न व लघु स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। थैंक यू गाइस।